आज बनाएंगे हम लोग लीड कोड का 258 क्वेश्चन एट डिजिट्स। क्वेश्चन को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का चीज है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आएगा कि कहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होगा। सबसे पहले गिवन एन इंटीजर नम, एक नम दिया हुआ है इंटीजर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। रिपीटेडली ऐड, देखो ये वर्ड देखो, रिपीटेडली मतलब बार बार एक ही काम करना है। ऐड ऑल इट्स डिजिट अंटिल द रिजल्ट हैज ओनली वन डिजिट एंड रिटर्न। मतलब ये है कि जैसे 38 दिया हुआ है, एक बार जोड़ो, 38 का 3 और 8 हो गया, दोनों को जोड़ के 11 आया। तो क्या 11 सिंगल डिजिट नंबर है? नहीं है। नहीं है तो क्या? नहीं है तो उसको फिर से सिंगल सिंगल डिजिट में तोड़ देंगे, उसको भी जोड़ देंगे, तो आएगा 2। ठीक है, तो ये रिपीटेडली करना है जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर ना आए तब। इसका मतलब सिर्फ वो बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि ऐड द डिजिट ऑफ अ नंबर, ये नहीं करना है, बल्कि रिपीटेडली करना है और तब तक करना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। एग्जाम्पल 2 तो अच्छा दिया है, जीरो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर नम ही जीरो है तो आउटपुट भी जीरो है। इफ नम इक्वल टू जीरो देन रिटर्न जीरो। दिस इज द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल। ये लगता है ये इसका टेस्ट केस जरूर पास होगा। तो आगे देखते हैं। अरे फॉलो अप भी कुछ दिया है। Could you do it without any loop recursion in big of one runtime? भाई लूप तो लगेगा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लूप ना लगे? होगा, लेकिन हमें नहीं पता है क्या होगा। चलो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। इरेजर पे चलते हैं हम। इरेजर, इरेजर। तो इरेजर का मतलब होता है टूल ऑफ एन रबर। ये नहीं, ये इरेजर पे चलते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट किया जाए, कैनवस पे जाया जाए और फ्री ड्रॉ पे जाया जाए। तो देखते हैं, एक नंबर दिया हुआ था हम लोगों को जो था 38। उसको हम लोग तोड़े 3 में और 8 में, तो आया हमारे पास 11। उसको भी हम लोग तोड़े 1 प्लस 1 में, तो आया हमारे पास 2। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को लिखना है, कोड बनाना है। तो बहुत सारे नंबर हैं, देखो जैसे 19, 19 को क्या करेंगे, 19 9 1 10, 10 से क्या बन जाएगा 1। 26, 26 से डायरेक्ट बन जाएगा 8। इसमें तो एक ही बार में काम हो गया। तो यहाँ पर डिवीजन, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक डिवीजन, ये वाला डिवीजन और एक मॉडुलस, इसका ही यूज हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नंबर को रिड्यूस करना है, छोटा बनाना है। तो चाहे तो रिमाइंडर निकालना होगा, चाहे तो डिवाइड करना होगा। याद है जब हम लोग वाइल लूप लिख के इस्तेमाल करते थे और वो डिजिट का सम निकालते थे, तो याद है क्या करते थे? नम को एक बार मॉडुलस निकालते थे 10 से, और फिर नम को डिवाइड करते थे 10 से, और रिमाइंडर में इसको स्टोर करते थे। तो ये तो लूप वाली बात हो गई, हमें करना है बिना लूप के। तो सोचो, एक के टेबल में तो सब कुछ आता है, 1 2 3 सब कुछ आता है। 2 के टेबल में 2 4 6 8 आता है। कौन सा ऐसा टेबल है जिसको जोड़ने पे कुछ कुछ अलग हो? देखो, बहुत सारा काम 9 नंबर कर देता है अपने आप। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप बहुत सारा काम कर देता है। अब देखना कैसे। मान लो 18 है, 18 का दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। 27 है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। मान लो 28 है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 10। 10 में 1 जीरो को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1। लेकिन 28 था, उसको अगर 9 से हम लोग निकालने की कोशिश की रिमाइंडर, तो 9 किया 27, 3 बार में 27 और 1 बच जाएगा। अरे कुछ मिला। मिला क्या? चलो छोड़ो, देखते हैं, आगे भी देखते हैं। 38, इसको तोड़े 8 3 11, इसको तोड़े 2। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 38 मॉडुलस 9, 9 चौके 36, 37 38, अरे 2 मिला। लग तो रहा है कि कुछ मिला। अरे हाँ, मिल गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग खत्म हुआ अपना। 21 के साथ करके देख लेते हैं। 9 21 2 1 3, ठीक है, और 21 मॉडुलस 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, अरे हाँ मिल गया, मिल गया मॉडुलस 9। यानी कि अगर हम लोग कोड में लिखेंगे कि रिटर्न, रिटर्न कोई भी नंबर मॉडुलस 9
आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन एज केसेस का हमेशा ध्यान रखना होगा, हमेशा। अगर नंबर 0 रहेगा तो क्या रिटर्न करेंगे? 0। तो चलो दो दो केसेस हैं हमारे पास, जब 0 होगा, इफ नंबर इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर देंगे 0, अदरवाइज ये रिटर्न कर देंगे। चलो देखते हैं दिमाग लगा के, ठीक है? तो लिखा जाए, अगर नम हमारा 0 के बराबर है, उस कंडीशन में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? 0 को रिटर्न करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? नम मॉडुलस 9, है ना? तो थोड़ा सोचो, रन करने से पहले सोचो, क्या ये काम करेगा? 0 पे हाँ काम करेगा, 1 पे हाँ काम करेगा, क्योंकि देखो 1 पे तो काम करेगा ना। 1 मॉडुलस 9 1 ही होता है, तो सही बिल्कुल रिटर्न होगा। ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 तक सही होगा। फिर देखो 10 11 12 सब तो चल रहा था। अगर ये नम खुद ही 9 हो जाए, है ना? तो 9 मॉडुलस 9 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। ओ माय गॉड! रिटर्न तो 9 करना चाहिए था, लेकिन रिटर्न तो होगा इस बार 0। यहाँ तो एक एज केस बन रहा है। सोचो अगर 18 हुआ, तो 8 1 9, 9 रिटर्न होना चाहिए, लेकिन 18 को जब यहाँ मॉडुलस लिया जाएगा 9 से, तो 0 आएगा। इस कंडीशन में ये गलत दे देगा। तो यानी एक एज केस और बनता है। कैसा एज केस बनता है? अगर कोई भी नंबर, उसको अगर 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर 0 आता है, यानी अगर वो 9 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में रिटर्न क्या कर देना? 9। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई भी नंबर, देखो समझो, नंबर शुरू से जो स्टार्ट होता है 0 से, वहां से हम लोग देख रहे हैं कि सारा केसेस को पास करेगा कि नहीं। अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेके 8 तक तो ये वाला संभाल ही लेगा, है कि नहीं? फिर देखो जब 9 की बारी आएगी, तो ये वाला केस संभालेगा, क्योंकि 9 मॉडुलस 9 0 होता है। उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन नहीं काम करेगा, ये 0 रिटर्न कर देगा। तो उस कंडीशन में हमें एक्सप्लिसिटली 9 रिटर्न करवाना होगा, ठीक है? फिर जब 10 की बारी आएगी, तो ये वाला काम कर देगा। देखो ये तो चलेगा नहीं 10 के केस में, ये भी नहीं चलेगा 10 के केस में, क्योंकि 10 मॉडुलस 9 इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो यही चलेगा, ये वाला। 10 मॉडुलस 9 क्या होगा? 1। और सही में 1 प्लस 0 बराबर 1, तो ये चलेगा। तो 10 से लेकर 17 तक फिर से यही चलेगा। फिर 18 में ये चलेगा, फिर 19 में ये चलेगा। ये तो भाई जो 0 वाला केस था, एक ही बार चलेगा, है कि नहीं? फिर जीवन भर जब भी कभी 9 से डिविजिबल वाले होंगे, तो ये चलेंगे, और जो 9 से नो डिविजिबल नहीं डिविजिबल होगा, वो उसमें ये चलेगा। चलो इतना बात तो कर दिए, अब देखते हैं रन करके चलता है कि नहीं चलता है। टेस्ट रिजल्ट, चलो दोनों केसेस पास्ड। सबमिट करके देखते हैं कोई गलती तो नहीं है। सबमिट सबमिट सबमिट, वाओ! 100%। कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज किया जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 में सॉल्व कर दिए। ग्रेट! अपने आप को शाबाशी दो। अगर तुम खुद से किए हो तो, अगर देख के किए हो तो शाबाशी नहीं देना, ठीक है? तो एक और तरीका होना चाहिए ना इसको बनाने के लिए, लूप का। जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, तो पहले दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होगा, पहले ब्रूट फोर्स से चलना होगा, उसके बाद ज्यादा दिमाग लगाना होगा। चलो हम लोग भी लूप वाले तरीके से बना के देखते हैं, ठीक है? तो आइए इरेजर पे पहले बनाते हैं लूप वाले तरीके से, फिर देखेंगे कि कैसे बनाना है ना? तो लूप लगाने के लिए क्या करना होगा पहले? ये तो निश्चित है कि व्हाइल लूप लगेगा, जब तक, जब तक वाला तरीका, है ना? जब तक ऐसा हो रहा है तो वैसा होना चाहिए। जब तक हमारा नंबर 10 से बड़ा है, तब तक काम होना चाहिए, और जैसे ही वो 10 से छोटा हुआ, यानी सिंगल डिजिट हुआ, वैसे ही काम नहीं होना चाहिए, वो रिटर्न हो जाना चाहिए, है कि नहीं? एक ज्ञान हमेशा याद रखो, कभी भी हम लोगों को इनपुट वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है? इनपुट वैल्यू जो भी दिया हुआ है उसको चेंज नहीं करना होता है। तो हमेशा एक टेम्पररी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम उस इनपुट वैल्यू को रख कर सारा प्रोसेस, सारा काम करते हैं। हम लोग टेम्प पे काम करेंगे, नम पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? नम को बाद में, क्योंकि हमें रिटर्न भी करना होगा। तो देखते हैं, सम सम तो करना है ना हम लोगों को, तो सम के लिए क्या बना दें? एक सम नाम का वेरिएबल, इंट सम,
ठीक है। अभी सम में क्या डाल दें, हमेशा क्या डाला जाता है सम में, 0 और एक टेम्पररी वेरिएबल भी बना लेते हैं, इंट टेम्प। तुम लोग बताओ टेम्प में क्या डाला जाएगा, ये नम सामने तो दिख रहा है, एक कॉपी बना रहे हैं हम लोग ताकि टेम्प पे सारा काम कर सकें, है कि नहीं। अब देखो सम कितनी बार होगा, एक बार होगा या एक से ज्यादा, ऑब्वियसली एक से ज्यादा बार हो सकता है, तो हमें एक लूप नहीं बल्कि दो लूप चाहिए होगा, while एक और लूप। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, एक बार नम पे तो हम लोग काम कर रहे हैं ओवरऑल, यहाँ मेन जो प्रोसेस करना है ऑपरेशन वो किस पे करना है, टेम्प पे करना है, इस पे करना है, टेम्प पे करना है। तो जब तक टेम्प ग्रेटर देन रहेगा किससे, 0 से। क्यों 0 लिए बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी देखो एक छोटा सा चीज है, बस देखो। चलो अब सम में हम लोगों को ऐड करते जाना है, सम में क्या ऐड करेंगे, जैसे 38 है तो क्या ऐड करेंगे, पहले इस डिजिट को निकाल कर उसमें ऐड कर लेंगे, फिर अगला वाले में, अगले वाले आइटरेशन में दूसरे वाले डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सम प्लस इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, यही तरीका होता था ना, कोई भी टेम्प है यानी मान लो 38 है, उसको मॉडुलस किए 10 से तो आंसर आएगा 8, यानी रिमाइंडर देगा ये 8। तो इसी 8 को सम में हम लोग जोड़ दिए, सम में क्या जोड़ दिए, सम तो पहले 0 था, अब उसमें जोड़ दिए हम लोग 8, तो सम बराबर हो गया 8। इसको अभी ऐसे ही मन में हम लोग रखे रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, टेम्प को डिवाइड इक्वल टू 10 कर लो, यानी कि जो 38 था टेम्प बराबर क्या था, 38 था, और उसको 10 से डिवाइड कर लो, क्या देगा ये, क्या 3.8 देगा या सिर्फ 3 देगा, इंट है इंटीजर है तो सिर्फ और सिर्फ 3 देगा, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ये हो गया बंद। अब अब क्या करना है कि ये 3 को भी ऐड करवाना है सम में, क्या करना है, 3 को भी ऐड करवाना है सम में। तो अभी टेम्प का वैल्यू क्या है, 3। तो देखो फिर से ये यहाँ से वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, पूरा वाइल लूप चला, वाइल लूप चला, वाइल लूप चला, उसके बाद ये वापस से वाइल लूप चलेगा। तो देखेगा ये क्या टेम्प 0 से बड़ा है, हाँ है, 3 है टेम्प, टेम्प का वैल्यू क्या है 3 है, यानी 0 से बड़ा है, यानी ये वाला लूप चलेगा। फिर क्या होगा, सम जितना भी हो पहले 8, उसमें फिर से जुड़ेगा टेम्प मॉडुलस 10, यानी कि 3 मॉडुलस 10, यानी 3, सम में 3 और जुड़ जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा 11, ठीक है। सम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, समझ में आया। अब क्या होगा, फिर से टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10 होगा, तो टेम्प कितना था 3 था, फिर डिवाइड इक्वल टू 10 किए, डिवाइड किए उसको 10 से, किससे डिवाइड किए 10 से। तो तुमको क्या लगता है जब 3 को हम लोग 10 से डिवाइड किए होंगे तो क्या बना होगा, 3 डिवाइडेड बाई, छोड़ो इसको, 3 डिवाइडेड बाई 10 किए होंगे तो क्या बना होगा, 0 बना होगा, है ना। 0.3 तो बनेगा नहीं, 0 ही बना होगा। क्या फिर से ये वाला जो वाइल लूप है चलेगा, टेम्प ग्रेटर देन 0 पे चलता, नहीं चलेगा क्योंकि टेम्प हो गया है 0। अब क्या करना है, अब असली जो नम है उसमें हम लोगों को देना पड़ेगा सम की वैल्यू को, यानी कि 11 को, 11 को दे दिए, है ना। अब देखो एक वाइल लूप से हम लोग जब निकले इंटरनल वाइल लूप से, तो क्या हम लोग अब बाहर के आउटर वाइल लूप पे हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगली बार नम क्या हो गया है, पहले 38 था, अगली बार नम क्या हो गया है 11 हो गया है ना। नम इज इक्वल्स टू सम, नम इक्वल टू सम, क्योंकि सम ही तो 11 है ना। नम इक्वल टू सम, हम लोग जैसे ही नम इक्वल टू सम डाले, नम की वैल्यू हो गई 11। क्या 11 ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल है। सम को हम लोग एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे थे तो इसको बार बार चेंज कर सकते हैं, सम को फिर से 0 कर दिए, और वो सम की वैल्यू तो हम लोग पहले ही ले लिए, सम का इस्तेमाल किए, उसका वैल्यू लेकर नम में डाल दिए, काम सम का पूरा हो गया, फिर से सम को इनिशियलाइज कर लिए 0 से। अब इंट टेम्प में फिर से नम गया, यानी कि 11 अगली बार गया,
फिर से वही काम होगा, सम में फिर से जाएगा टेम्प मॉडुलस 10, यानी कि फिर से जो नया सम आएगा उसमें जाएगा टेम्प मॉडुलस 10 यानी 11 मॉडुलस 10 यानी कि 1, यानी सम में आएगा 1, फिर टेम्प को डिवाइड इक्वल टू 10 यानी कि फिर से 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या आएगा आंसर 1। फिर से ये छोटा वाला चलेगा, अंदर वाला लूप चलेगा, देखिएगा कि ये टेम्प जो है क्या जीरो से बड़ा है, तो हाँ है ये जीरो से बड़ा, तो फिर से ये चलेगा, फिर सम में पहले से 1 था, है ना, अगली बार फिर से आया तो टेम्प मॉडुलस 10 यानी आपकी 1 है ना, तो 1 मॉडुलस 10 यानी कि फिर से 1 आएगा जो सम में जुड़ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 2। फिर से डिवाइड होगा टेम्प 10 से, यानी कि 1 फिर से डिवाइड होगा 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर से यहां जब जाएगा तो पता चलेगा कि टेम्प 0 से बड़ा है, नहीं वो 0 हो चुका है, तो फिर से नम में जाएगा सम, आपकी नम खाली नम में आपकी क्या जाएगा सम, सम आपकी क्या है 2 है, तो नम में जैसे ही सम चला गया तो नम के अंदर चला गया वैल्यू 2, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, तो नम क्या ग्रेटर देन अब 10 है, नहीं है, अब नम की वैल्यू है 2, तो हम लोग इसको ऊपर वाले को भी वैल्यू को बंद करेंगे और रिटर्न कर देंगे नम को। क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि नम तो अब 10 से छोटा हो गया ना, तो ये हम लोगों का काम करेगा। चलो एक बार कोड लिखते हैं इसका, तो हम समझाते जाते हैं, समझाते समझाते कोड लिखते हैं, तुम लोग ध्यान से समझना, ठीक है। जब तक हमारा जो नम है, जब तक वो 10 से बड़ा है, ठीक है, जब तक वो 10 से बड़ा है, उस कंडीशन में क्या करना है, एक सम वेरिएबल बनाना है जिसमें वैल्यू डालना है 0, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि हम लोग असली वाले वैल्यू पर कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते, गलत तरीका होता है। सम कितनी बार होगा, एक से ज्यादा बार होगा, तो इसलिए एक और वाइल लूप बनाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग टेम्प की वैल्यू को रखेंगे जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक काम होना चाहिए। फिर जो सम है उसमें हम लोग को यूनिट डिजिट ऐड करना होगा। यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, जो टेम्प वेरिएबल है उसको 10 से जब मॉडुलस हम लोग देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पहला डिजिट यूनिट डिजिट को निकाल के सम में ऐड कर देगा, और फिर टेम्प को हम लोग छोटा करने के लिए, एक डिजिट कम करने के लिए डिवाइड इक्वल टू 10 करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि एक डिजिट छोटा हो जाए, है ना। तो ये वाइल लूप अंदर का तब तक घूमेगा जब तक एक वैल्यू वो ऊपर वाले को रिटर्न ना कर दे, फिर जब तक ये 10 से छोटा नहीं होगा तब तक ये भी अपना काम करता जाएगा और अंदर वाले वाइल लूप को ऑपरेशन करने के लिए पहुंचाता जाएगा वैल्यू को। फिर एक बार जैसे ही नम में गया सम, है ना, तो ये ऊपर यहाँ से वैल्यूज को ऊपर देने लायक हो गया ऊपर वाले लूप में। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही ऊपर वाला लूप टूटा, हम लोग को पता है रिटर्न कर देना है नम को। चलो कोड देखो, अब एक बार रन करके देखते हैं, क्या पता कुछ छूट गया हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। नहीं हुई, सबमिट में क्या पता कुछ टाइम लिमिट एक्सीड आ जाए या कुछ आ जाए, दो दो लूप इस्तेमाल किया हूँ, नहीं आया। एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी, अरे अपग्रेड कह रहा है करने के लिए, खैर छोड़ो। कॉम्प्लेक्सिटी तो पता है एन स्क्वायर लगा है ना, 2 है, लूप 2 है। चलो तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। बाय बाय।